अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। कल भी मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि हमारे पास तीन तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। फिर मैंने बताया था कि हमारे पास जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे उसमें हमारे पास बेसिकली ये रिलेशनशिप है पांच चीज़ों का। वी एफ हमें ये शो करता है फाइनल वेलोसिटी, वी आई हमें ये शो करता है इनिशियल वेलोसिटी, ए हमें ये शो करता है कि बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, टी हमें ये शो करता है टाइम, एस हमें शो करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास रिलेशनशिप होता है बिटवीन पांच क्वांटिटीज़ या पांच हमारे पास पैरामीटर्स का। इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, टाइम का, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। जैसे ये मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो। अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट में हो तो हमने क्या करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा, जहाँ जहाँ वी आई है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो पुट अप कर देंगे। जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशंस बच जाएगी वो हमारे पास इक्वेशंस का आंसर होगा। फॉर एग्जांपल वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी आई की जगह मैं पुट अप कर दूंगा ज़ीरो, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी, वी एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए टी। किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करो तो हमारे पास वही आंसर आता है, वी एफ इज़ इक्वल टू ए टी। एज़ इट इज़ आपने तीनों इक्वेशंस का करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने बेसिकली ग्राफ बनाना है। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास फेडरल बोर्ड में मोस्टली 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा, पहले मैं आपको फ़िज़िक्स की टर्म में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली ग्राफ बना सकोगी। अब मैंने बोला है कि हमारे पास ये क्या है, सबसे पहले आपने याद रखना है इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हमारे पास बॉडी का मूव करना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी। एक्सेलरेशन का कल मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अगर मैं इस टाइम रेस्ट पे हूँ तो मेरे पास मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। थोड़ी देर बाद मैं उठ जाता हूँ, अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं उठ के दूसरे रूम में जाता हूँ तो मेरी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए और चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है तो हम क्या कहते हैं, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स अगर कोई बॉडी पहले 2 मिनट में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगले 2 मिनट में वो बॉडी फिर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे और फिर अगले 2 मिनट में बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और टाइम भी क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक बॉडी मूव कर रही थी पहले से, तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब थोड़ी देर बाद बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई तो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ। इस दौरान क्या हुआ, टाइम लगा। मींस पहले बॉडी की वेलोसिटी ये थी, अब ये थी, और बॉडी ने क्या किया, एक डिस्टेंस कवर किया और इस दौरान बॉडी का क्या कुछ ना कुछ उसने टाइम पोजेस किया। अब हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ का पता होना ज़रूरी है।
अब हमारे पास क्या है, एक बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास बॉडी यहाँ पे मैंने ओ लिखा, मींस ओरिजिन। जब भी कोई बॉडी मूव करे तो हम उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, तो ए पॉइंट को हमने कहा कि ये बॉडी की वेलोसिटी थी इनिशियल, क्योंकि बॉडी पहले से क्या थी, मूव कर रही थी। थोड़ी देर के बाद बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने कहा बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ होगी। अब ये ए पॉइंट क्या बता रहा है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमने उसमें स्लोप फाइंड करनी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी की। अब ये बता रहा है कि जब बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो और बॉडी में हमारे पास क्या हो, टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा हो और बॉडी की डायरेक्शन भी सेम हो, मींस बॉडी यहाँ से मूव कर रही है तो इस तरफ ही जा रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपने पीछे पढ़ा हुआ भी होगा। इसको मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली लाइन है, इसको हमने कह दिया स्लोप। अब मैं आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। हमने फाइंड करना है कि स्लोप की लाइन क्या थी, ए बी। अब सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है इसमें दो चीज़ें हैं, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। मैंने अलहदा से बना दी है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है, ऑपोजिट साइडेड इक्वल होती है, मींस ये हमारे पास ये दोनों साइडें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये इक्वल हैं। ये हमारे पास जो साइड है ओ से लेके ए तक, सी से लेके डी तक, ये हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। आप रेक्टेंगल की एग्जांपल ऐसे भी ले सकती हो, आप क्लास में बैठती हो, एक वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड की जो ऊपर और नीचे वाली साइड हैं वो इक्वल हैं, लेफ़्ट और राइट वाली हमारे पास क्या हैं, वो इक्वल हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी हमारे पास चारों साइडें क्या हों, इक्वल हों। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल हों। अब ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, ट्रायंगल में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, आम सी ज़ुबान में अगर हमारे पास कोई भी लाइन जो 90 का एंगल बनाए, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 90 का एंगल बना रही है, तो इसको हमने क्या कह दिया, परपेंडिकुलर। और जो 90 के एंगल के सामने वाली लाइन होगी, जो हमारे पास टेढ़ी सी लाइन होगी, उसे हम क्या कहते हैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में, हाइपोटेन्यूज। जो हमारे पास एंगल के 90 के एंगल के साथ वाली लाइन होगी नीचे वाली, तो हम उसे क्या कहेंगे, बेस। बेटा दोबारा सुन लें, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट लाइन जो हमारे पास टेढ़ी सी लाइन होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जो हमारे पास परपेंडिकुलर जो एंगल 90 के एंगल के साथ वाली होती है वो क्या होती है, बेस होती है। रेक्टेंगल की हमारे पास ऑपोजिट साइडेड इक्वल होती हैं। अगर ये ओ से लेके ए तक वी आई है तो सी से डी तक भी क्या होगा, वी आई। अगर ओ से लेके डी तक टाइम टी है तो ए से सी भी क्या होगा, टाइम टी। अगर ओ से ए तक अगर 6 है तो सी से डी भी क्या होगा, 6। ओ से डी तक अगर 10 है तो ए से सी भी क्या होगा, 10 होगा। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए से लेके बी तक का मैंने स्लोप का नाम क्या दिया हुआ है, ए नाम दिया हुआ है। तो स्लोप का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपको मैंने बताया था ये एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये पूरी ट्रायंगल है। तो अब आपको मैंने बताया परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो सीधी लाइन होती है, तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ लाइन ए इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये देखो बेटा, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से बी से लेके सी तक, ये मैंने इसको अलग-अलग लिखा था, तो ये देखो परपेंडिकुलर क्या है, बी से सी। बेस की जगह हमने क्या पुट अप करना है, ए से सी। ये मैंने पुट अप कर दिया, परपेंडिकुलर की जगह बी सी, बेस की जगह ए सी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाए। हम यहाँ पे बी सी की वैल्यू डालें और हमारे पास जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए वो हमारे पास आंसर आ जाए।
अब ये मैंने यहाँ पे बी सी हमारे पास कैसे आएगा, तो ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लिख देता हूँ। ये देखो, ये बी सी है। आपको पता है ये बी सी किस से मिलके बना है? टोटल क्या था? बी डी। तो मैं लिख देता हूँ, टोटल हमारे पास ये लाइन क्या थी? बी डी। ये देखो, बी से लेके डी, बी डी किस से मिलके बनी है? बी सी प्लस सी डी। ये टोटल बी डी था, बी डी किस से मिलके बना? बी सी प्लस सी डी। ये देखो, बी सी प्लस सी डी। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? बी सी की वैल्यू निकालनी है। जब भी कोई वैल्यू निकालो, यहाँ पे बी सी है, इसे हमने एक तरफ रखना है, तो इसके साथ क्या है? सी डी प्लस में है। अगर मैं यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालता हूँ तो सी डी यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी? माइनस में। बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी। बेटा ये दोबारा सुन लें, हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर ये सीधी लाइन थी, ये मैंने लिखा हुआ भी है, बी से सी तक मैंने लिख दिया। बेस क्या था हमारे पास? ए सी मैंने डाल दिया। अब आपको पता है कि बी सी की वैल्यू डालनी है, तो बी सी हमारे पास नहीं है, हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी डी, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बी डी है, बी डी किस से मिलके बना है? बी डी मिलके बना है बी सी प्लस सी डी। मैंने लिख दिया, बी डी यहाँ से लेके यहाँ तक किस से मिलके बना है? बी सी प्लस सी डी। तो मैंने लिख दिया बी सी प्लस सी डी। हमने बी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो ये प्लस सी डी है। अगर बी सी की वैल्यू मैं निकालूँ तो ये प्लस सी डी दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस सी डी। इट्स मीन बी डी माइनस सी डी इज इक्वल टू बी सी। तो मैंने यहाँ बी सी की जगह जो वैल्यू हमने निकाली थी वो लिख दी, बी डी माइनस सी डी। अब ए सी नीचे था, तो ए सी की जगह हमारे पास ओ डी कैसे आया? तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल में अगर ये ए सी है तो हमारे पास ये भी क्या होगा? सेम होगा, ओ डी। इट्स मीन ए सी किसके इक्वल है? ओ डी के इक्वल है। तो ए सी की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया? ओ डी। अगर आप ए सी की जगह ओ डी नहीं भी पुट करना चाहते, जस्ट सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो, ए से लेके सी तक किसके इक्वल है? टाइम टी के। तो मैंने यहाँ पे पहले स्टेप बाय स्टेप ओ डी पुट किया। अब मैंने बताया था, दोबारा ग्राफ की तरफ आते हैं, कि एक बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? इनिशियल। थोड़ी देर के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल। अगर ये हमारे पास यहाँ से लेके, ये देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? फाइनल वी एफ। तो हमारे पास ये भी क्या होगा? बी से लेके डी तक भी क्या होगा? वी एफ। अगर ओ से लेके वी आई है तो सी से डी तक भी क्या होगा? वी आई होगा। क्योंकि हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल में हमारे पास साइडेड क्या होती हैं? सेम। अगर ओ से ए वी आई है तो सी से डी भी क्या होगा? वी आई होगा। अब जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट अप करनी है। बी डी क्या है? देखो, बी से लेके डी तक क्या था? किसके इक्वल था? वी एफ। मैंने यहाँ पुट अप कर दिया वी एफ। बीच में माइनस था। सी से डी तक क्या था? सी से डी तक क्या था? वी आई। मैंने पुट अप कर दिया वी आई। ओ से डी तक हमारे पास क्या था? टाइम टी। तो मैंने पुट अप कर दिया टाइम टी। यहाँ पे ऑलरेडी ए था। अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ये किसी चीज़ के नीचे कुछ ना हो तो वन होता है। आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। वन को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आता है। अगर वन को 10 से करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 10। वन को 20 से करूँगा, आंसर क्या आएगा? 20। अब आ गया ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। हमने क्या प्रूव करना था? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इट्स मीन वी एफ को एक जगह रखो, ये माइनस वी आई है, दूसरी तरफ ले जाऊँगा। जब भी किसी चीज़ के साथ कोई साइन ना हो तो हम कंसीडर ये करते हैं उसके साथ पॉजिटिव साइन है। इट्स मीन ए टी के साथ कोई साइन नहीं है तो क्या था? पॉजिटिव। ये माइनस वी आई था, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ कोई चीज़ जाए तो उसका साइन चेंज होता है। माइनस था तो ये दूसरी तरफ गई है तो प्लस हो गया। अगर ये प्लस होता तो दूसरी तरफ जाती तो क्या हो जाता? माइनस। तो बेटा दोबारा से सुन लें, इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया? ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, ओरिजिन। इस पॉइंट को कहा ए, इसको कहा बी, इसको कहा सी, इसको कहा डी। सबसे पहले ओ के बाद क्या था? ए बी सी डी अल्फ़ाबेट। अब बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आई तो इन तीनों पॉइंट्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। ए को यहाँ से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब इस पॉइंट को ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा। सबसे इजी वे हमारे पास क्या है? अगर मैं आपको दोबारा से ग्राफ ही देखो, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ,
या आसान सी वे, ये पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, बना ली। ये हम इसके ऊपर एक क्या किया, ट्रायंगल बना ली, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये ओरिजिन ओ पॉइंट था, इसको मैंने कहा ए बी, अल्फ़ाबेट आ गए बी सी, और ये हमारे पास क्या आ गया डी। बी से डी तक क्या है वी एफ़, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ भी क्या है वी एफ़। अगर सी से डी वी आई है तो ओ से ए भी क्या होगा वी आई। अगर ओ से डी टाइम टी है तो ए से सी भी क्या होगा टाइम टी होगा। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इशू हुआ तो आप दोबारा पूछ सकती हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको रेक्टेंगल के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास आती कहाँ से हैं, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस फार्मूले कहाँ से आते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी।